बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा जैसा कि इंग्लिश और एसएसटी का आपका होमवर्क अब जा रहा है, तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका एसएसटी का वर्क जाएगा, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को आपका इंग्लिश का वर्क जाएगा। तो बेटा आज आपको पता है कि थर्सडे है, गुरुवार है आज, तो आज आपका क्या है, इंग्लिश का मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ। बेटा आपका फर्स्ट फ्लाइट का जो लेसन नंबर फर्स्ट है, अ लेटर टू गॉड, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। जैसा कि अपना टाइटल बता रहा है कि अ लेटर टू गॉड, एक पत्र जो गॉड को भेजा गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन करेक्टर है वो है लेंचो, अ फार्मर, एक किसान की स्टोरी है ये। लेंचो नाम के एक किसान की स्टोरी है कि वो कैसे भगवान को पत्र लिखता है, कैसे पोस्ट ऑफिस वाले उसकी मदद करते हैं और कैसे वो उनको अ बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। तो इसके बारे में ये सारी स्टोरी आएगी। तो आप इसकी स्टोरी अब रीड करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लेंचो एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो काफ़ी मेहनती किसान था, काफ़ी मेहनत करने वाला था। वंस देयर वाज ए हेल स्टॉर्म, एक दिन क्या है, उनके खेत के अंदर क्या था, भारी हेल स्टॉर्म पड़े, ओले पड़े, बर्फ़ स्नोफॉल हुआ, जिससे उसकी सारी फसल है वो सारी नष्ट हो गई थी। लेकिन लेंचो का जो ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास था वो भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो वो क्या करता है, अब एक लेटर लिखता है भगवान को, और लेटर के अंदर लिखता है कि मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरे को 100 पीसेस सेंड कर दो मेरे को। तो अब वो लेटर जैसे ही पोस्ट ऑफिस के अंदर डालता है, तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है उसका जो एड्रेस है वो गॉड का होता है। तो वो उस एड्रेस को देखकर वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है, जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस का, वो डिसाइड करता है कि हम लेंचो की मदद करेंगे। वो क्या करता है, ही कलेक्टेड सम मनी, वो अपने जो सैलरी होती है, सैलरी का एक एक दिन का हिस्सा है वो लेंचो की मदद के लिए देते हैं। और इसको कितने पैसे बन जाते हैं, ये टोटल 75 पीसेस बन जाते हैं। लेकिन उसने डिमांड कितना किया था, 100 पीसेस की डिमांड की थी। तो ये बड़ी मुश्किल से हार्डली 75 पीसेस कलेक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, कैनवेल्फ में डाल देते हैं। अब लेंचो डेली विजिट करता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर कि मेरा लेटर आया है। तो वो देखते हैं कि लेंचो का एक लेटर आया हुआ था। लेंचो उस लेटर को, इनवेल्व को ओपन करता है। तो ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड इट, वो क्या करता है, उसकी इनवेल्व को खोलते हैं, उसमें पैसे होते हैं, तो वो पैसे वे काउंट करता है। तो ही फाउंड दैट इट वाज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, तो वो देखता है कि इसमें पैसे कम है जितने उसने मांगे थे। कितने मांगे थे, 100 पीसेस मांगे थे, और मिलते कितने इनको, 75 पीसेस मिलते हैं। वो कहता है ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, अब वो कहता है कि मैं एक दोबारा लेटर लिखूंगा गॉड को, और उसके अंदर क्या कहेगा कि आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी बची पैसे हैं, मनी है, वो मेरे को सेंड कर दो। बट ही वांटेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, वो कहता कि अब जो बाकी पैसे बचे हैं वो मेल के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजे। ही सेड दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं वो ठग्गों का टोला है। उन्होंने क्या किया है, भगवान नेवर कमिट्स ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं करता। भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे थे, लेकिन जो बाकी पैसे थे वो इन पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए हैं। इसीलिए आप जो दूसरी बार जो पैसे भेजोगे वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेज के किसी और माध्यम से भेजोगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले क्या हैं, ये ठग्गों का
टोला है। अब बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है? ठगों का टोला है। ये सारे ठग हैं, धोखेबाज हैं, ये लोगों के पैसे को निकाल लेते हैं। तो बेटा ये थी आपकी मेन समरी इसके बारे में, ब्रीफ समरी मैं कह सकता हूँ इसको। तो किस तरीके से जो एक पुअर फार्मर है, एक किसान है, मेहनती होने के बावजूद लेकिन जो उसका विश्वास था गॉड के अंदर, वो गॉड के अंदर जो उसका विश्वास था, उसने किस तरीके से दूसरे लोगों को हेल्प के लिए मजबूर कर दिया। तो बेटा ये आपका मेन समरी है इसके अंदर। अब जो इसका बड़ा क्वेश्चन आपने करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, इसके अंदर आप करोगे एक तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वाज लेंचो जस्टिफाई इन कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रुक्स। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वो कैसे आदमी थे, किस तरीके के आदमी थे, और जो लेंचो उसको कहता है बंच ऑफ क्रुक्स, उसके लिए कहना ठीक था। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, डिस्क्राइब लेंचोज करेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये लेंचो का करेक्टर है बेटा। ये 2 क्वेश्चन बड़े हैं, आप इनको पढ़ लेना। इनमें से जो स्टोरी है वो सारी इसके अंदर डील हो जाएगी। और शॉर्ट बेटा सारे ही क्वेश्चन करने हैं, उनके अंदर कोई कंसेशन नहीं आएगा, उनके अंदर कोई छूट नहीं मिलेगी। शॉर्ट सारे ही पढ़ने हैं, लॉन्ग ये 2 पढ़ लेना, इसमें सारी स्टोरी आपकी डील हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।